हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? तो अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी इंडिया पर। तो आज आज के लिए आज हम लाए आपके लिए एक मोस्ट टॉपिक जिसका नाम है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऊष्मा क्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्मा शोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अभिक्रिया जो होती है ये परिवर्तन या ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया होती है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया होती है। ये क्या प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्मा शोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहती है। तो पहले देखेंगे इसके बारे में। अभिक्रिया ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती है। परिवर्तन के साथ पूरी होती है। किसके साथ? परिवर्तन। अभिक्रिया ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती है। ऊष्मा के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। तो नंबर एक अभिक्रिया जो होगी वो होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी आएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा क्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित होती है या फिर निकलती है, तब उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगर मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया को करा रहे हैं, कराने के बाद जो उसमें से ऊष्मा निकलेगी तो उसे बोलेंगे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और जिसे रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी गई हो तब उसे बोलेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें अभिकारक करिए। अभिकारक करने के बाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनने के साथ उसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी प्यारे बच्चों? ऊष्मा। दोबारा एक बार देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा दाईं ओर प्लस चिन्ह के द्वारा साथ लिखा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लो हमने एक अभिकारक ले लिया A प्लस B। क्या ले लिया? अभिकारक। क्या चीज है ये प्यारे बच्चों? ये है प्यारे बच्चों अभिकारक। क्या चीज है? अभिकारक। अब हमने क्या लगाया? तीर का निशान। क्या लगाया? तीर का निशान। अब दोनों की हमने अभिक्रिया कराई है A प्लस B की। मान लो इसमें क्या बन गया? C को बोलेंगे प्यारे बच्चों हम उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब जैसे ही हमने अभिक्रिया बनाई और उत्पाद बना तो उत्पाद बनने के बाद उसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा। इसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। हमने क्या लिया? कार्बन प्लस O2। हमने कार्बन की अभिक्रिया किससे कराई है? ऑक्सीजन के साथ। अब क्या बनेगा? ये बनेगा CO2। क्या बन गया? CO, जिसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही बना क्या निकलेगा? ऊष्मा। अब रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसमें से ऊष्मा भी तो निकलेगी। अब ऊष्मा निकलेगी तो वो कितनी निकलेगी? वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो निकलेगी प्यारे बच्चों 94 किलो कैलोरी। 94 किलो कैलोरी। ठीक है। हमने कार्बन लिया,
ऑक्सीजन लिया, कार्बन को किसके उपस्थित जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो गैस में से ऊष्मा भी तो निकलेगी, तो ऊष्मा कितनी निकलेगी प्यारे बच्चों, ये निकलेगी 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर, अब ऊष्मा की मात्रा को हम दाईं ओर दर्शा रहे हैं, किसके द्वारा, प्लस के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो वो लिख रहा है, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। इसका क्या नाम है, ऑक्सीजन। क्या नाम है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। इसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो परिवर्तन के साथ जो पूरी अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दूसरी होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा के आधार में कितने प्रकार की होती है, दो, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपके लिए। अब देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखेंगे पहले परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए या प्रोडक्ट बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हमने ए ले लिया प्लस बी ले लिया। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे अभिकारक। क्या है प्यारे बच्चों, अभिकारक। अब दोनों की अभिक्रिया कराइए तो क्या बनेगा, सी, सी को क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसमें कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे लगाएंगे ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया के करने के लिए हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमने रिएक्शन कराई है N2 प्लस O2 के साथ, N2 प्लस O2 के साथ। ये दोनों क्या है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन होती है वो बहुत ही कोल्ड होती है, कोल्ड माने ठंडा होती है, तो आसानी से अभिक्रिया नहीं करेंगी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2NO जिसे बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या देना पड़ेगा हमें, ऊष्मा। अब हमें ऊष्मा कितनी देनी पड़ेगी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, कितनी देनी पड़ेगी। तो ये देनी पड़ेगी 45 किलो कैलोरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।